हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी किताब थी स्पर्श भाग 2। लास्ट वीडियो सेशन में हमने क्या किया था, जो हमारा चैप्टर है कबीर, जिसका साखी हमने कंप्लीट किया था। आज उसी के हम क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, जिसमें अगर आपका चैप्टर वो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ पूरा समझ में नहीं आया या फिर कुछ डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स आज के वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? इसके लिए एक दोहा लिखा गया था, साखी लिखी गई थी कबीर जी के द्वारा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरल को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब यहाँ ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि चलो माना मीठी वाणी बोलने से शांति मिलती है, तो जो औरों को सुख और अपने को शीतलता मिलती कैसे है? सो मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को क्या मिलती है? शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? अहंकार। और यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वाले को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी हमें बोलनी चाहिए। जैसे कि यदि हम किसी को उच्च या फिर ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे सामने वाले को गुस्सा आ गया, उसको गुस्सा आया तो शरीर में क्या होगा? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा तो शरीर की जो कंडीशन है वो बिगड़ जाएगी। बिल्कुल यही अपने साथ होगा कि अपन क्रोध में क्रोध में अगर किसी को हम कुछ कहेंगे तो भी हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इससे अच्छा है हम मीठी वाणी बोले, खुद का मन भी शीतल रहे और औरों को भी सुख प्राप्त होता रहे। प्रश्न नंबर 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कि जो कबीर जी की साखी है कि दिया जो है वो कमरे में आते ही क्या हो जाता है? वहां उजाला हो जाता है, जो अंधकार है वो भाग जाता है। तो दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है, और इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया ब्रह्म, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है ना? तो हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है हमारे मन के इसी दीपक को जलाने की। जब दीपक जलेगा तो क्या होगा? मन का अहंकार, अंधकार और जो ब्रह्म है वो सारा दूर हो जाएगा। सभी मोह माया से हम क्या हो जाएंगे? परे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? कबीर जी ने कहा है, जैसे कस्तूरी के लिए कहा था कि जो हिरन है, कस्तूरी हिरन है, वो क्या करता है? वो दर बदर जंगल में भटकता रहता है, सिर्फ उस खुशबू के पीछे जो उसी की नाभि से आ रही है। तो फिर बिल्कुल वैसे ही कबीर जी ने उदाहरण दिया था, जो मनुष्य है वो भी क्या कर रहा है? राम नाम ईश्वर की तलाश में दर बदर तीर्थ यात्रा में भटक रहा है, बट उसे नहीं पता जो प्रभु है वो स्वयं उसके मन में है। तो इसी बात से लेकर पूछा है कि यदि जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है, और ईश्वर की चेतना से ही ये संसार जो है वो दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरी चेतना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। अगर मैं बात करूं प्रेम की, किसी को हम प्रेम व्यक्त करते हैं, अपना प्रेम किसी पर व्यक्त करते हैं, तो क्या उस प्रेम की भावना को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बट हाँ, हमारे मन के एहसास में ये विद्यमान होता है कि हाँ, हम मुझसे क्या करते हैं? बेतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। तो प्रेम क्या? एक तरह का एहसास है। उसी प्रकार जो ईश्वरीय प्रेम हो वो क्या है? एहसास है, जिन्हें हम नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु यानी ऐसी आंखें ना मिली जिससे हम ईश्वर को देख सके, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और न ही अनुभव कर सकते हैं। तो क्या हुआ था महाभारत में? महाभारत से पहले की बात है, जो अर्जुन थे उन्होंने जो श्री कृष्ण है उनसे प्रार्थना की थी कि श्री कृष्ण, मैंने
मुझे आपके दिव्य दर्शन, यानी आपको जो है जैसे आपका रूप है वैसा मुझे दर्शन करना है, आपके उस रूप का प्रार्थना की थी कृष्ण भगवान से। तब उन्हें दर्शन हुए थे श्री कृष्ण के दिव्य रूप का, और जिसका पूर्ण वर्णन वो उस भागवत कथा में करते हैं। बताया था कि जिस तरह किस तरह का जो प्रभु का सौंदर्य है, जो रूप है, जो हाथ है, कितने हाथ है उनके, जो चेहरे पर लालिमा है, सूर्य सा चमकता तेज है, चांद सी शीतलता है, उस रूप में उस पूरे रूप की व्याख्या की गई है। किनके द्वारा? अर्जुन जी के द्वारा। प्रश्न 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है और इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, हमें स्पष्ट करना है। तो संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषय में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है, और इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। समझे कि जो आनंद पूर्वक रह रहा है, मजे मार रहा है, जिंदगी में खा पी रहा है, भोग विलास को जी रहा है, वो क्या कर रहा है? वो सोता है। और जो प्रभु के प्रेम में दुखी है, उनके वियोग में दुखी है, उनके प्रेम के लिए भटक रहा है, वह वास्तव में जाग रहा है। तो यहाँ सोना का प्रयोग जो है वो प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने के, यानी वो व्यक्ति प्रभु को पाने का जो प्रयास है वो नहीं कर रहा है, अर्थात वो सोया हुआ है, उसे किसी बात का एहसास नहीं है। और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है, और इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है कि प्रभु की उपासना, प्रभु को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो इन सांसारिक कार्यों से बेहद दूर है। कहते हैं ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि महाज्ञानी क्या करते थे? वो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर थे और एक अपनी शांत जगह पर जाकर प्रभु की उपासना करते थे, जिनमें काफी बहुत से ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन भी हुए हैं, जिन्होंने कहा, कहते हैं ना कि भगवान जब तक हमें दिव्य चक्षु ना दे तब तक हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। तो दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु जो है होना जरूरी है। और श्री कृष्ण ने उसी भागवत गीता में उन्होंने कहा है कि अर्जुन जी ने कहा है कि जो कृष्ण जी ने मुझे क्या किया था, जो दिव्य चक्षु दिए थे उनके दर्शन करने के लिए, सामान्य आंखों से वो सिर्फ एक सामान्य पुरुष की तरह मुझे दिख रहे थे। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? सो अपने स्वभाव को निर्मल, यानी अपने स्वभाव शांत रहना, निर्मल रहना, स्वच्छ रखना, तो उसके लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया। किसको? निंदक को। अब निंदक कौन होता है? तो निंदक वो होता है जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी निंदा करता है वह निंदक होता है, यानी वह व्यक्ति जो समाज में लोगों के सामने आपकी बुराई कर रहा है जाके, वो व्यक्ति आपका निंदक है। तो उस पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार पूर्वक प्रेम से उससे बात करें और उससे अपना मित्र बना ले, और उससे जितने भी निंदा वो कर रहा है उस निंदा को ध्यान से सुने, और उन्हीं निंदाओं को उन पे काम कर कर उन्हीं जो आपकी बुराइयां बताई गई है उनको सुधार ले। उससे क्या होगा? बिना साबुन बिना पानी के जो अपना शरीर है वो या फिर मन है जो साफ हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अब हितैषी कैसे? क्योंकि देखो दो तरह के लोग होते हैं समाज के अंदर। पहला जो हर वक्त आपकी तारीफ करते रहते हैं, जो आपकी बुराइयों को नजरअंदाज करते रहते हैं और हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो आपकी बुराइयां है ना वो हमेशा के लिए ढक दी जाती है, तो आप अपनी गलतियां जो कभी सुधार नहीं पाओगे। और दूसरी तरफ जो निंदा करने वाले हैं वो आपकी अच्छाइयां नहीं देखते, वो आपकी सिर्फ बुराइयां देखते हैं। अब जब बुराइयां दिख रही है तो उनको सुधारो। सुधारने से क्या होगा? जो आपकी जो बुराइयां आपके अंदर है वो खत्म हो जाएगी और आप एक सामान्य सज्जन पुरुष हैं उनका ओहदा प्राप्त कर लेंगे। तो झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं, बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपकी झूठी प्रशंसा करे, हर वक्त बोले सर आप तो बहुत बढ़िया, आप तो अच्छे, आप तो महान, आप तो प्रभु समान, मिलेंगे। बट एक व्यक्ति अगर आपकी निंदा कर रहा है तो उसे अपना मित्र बना लीजिए, क्योंकि वही जो है वास्तव में जो आपकी हकीकत है वो जानता है। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है, और निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर, स्वयं निरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में
सहायता मिलती है, हमें पता लगता है कि अच्छा ये इन्होंने बुराई की है, तो इस तरीके से मैं अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता हूं। इससे क्या होगा, जो हमें थोड़ी बहुत बुराई बची है, आपके अनुसार थोड़ी है ज्यादा है, वो सारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हम सज्जन पुरुष बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होय, ये वही दोहा है जो मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो उसी में ये पंक्ति में कहा गया है कि कवि जो है वो कहना क्या चाहते हैं, अरे क्या कहना चाहते हो आप, तो उस बात सीधी सी है, एके आश्रित पीव का पढ़े सो पंडित हो। अर्थात पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि संसार में पीव अर्थात कि ब्रह्म ही सत्य है, उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सकता। और इससे भी अगर सामान्य शब्दों में मैं बताऊं तो यदि एक अक्षर भी जो मनुष्य है अगर प्रेम का पढ़ ले, जिसमें क्या है, प्रेम से बात करना, प्रेम से रहना, प्रेम जैसा व्यवहार करना, अगर मनुष्य इस चीज को सीख जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो श्रेष्ठ पंडित के समान है, जिन्होंने काफी बहुत लाखों ग्रंथों का अध्ययन कर रखा है। और करोड़ों ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी अगर आप ढाई अक्षर प्रेम से बात करना नहीं सीखे, अर्थात कि आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कबीर की उद्दत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। किसकी, साखियों की भाषा जो कबीर जी ने लिखी है, उनकी रचना है। तो कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि यह जन भाषा है। जन, जिसको क्या कहा था मैंने कि जनपद भाषा है। अब जनपद कौन सी, पूर्व जनपद भाषा है। कैसी है, पूर्व जनपद भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावना, जन चेतना, जन क्या होता है, लोग जो होते हैं उनको हम कहते हैं जन, यानी बहुत सारे जो लोग हैं उनको बोलते हैं जन, यानी लोगों की चेतना और लोगों की भावनाओं को अपनी सद्दू कड़ी। अब सद्दू ककड़ी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि खड़ी बोली, आड़ी बोली, टेढ़ी बोली, वैसे सद्दू ककड़ी अर्थात साधु की बोली। कैसी, साधु की बोली। जिस प्रकार साधु हमें प्यार से समझाते हैं ना, तो साधु की बोली की भाषा में साखियों के माध्यम से जन जन तक, यानी आम व्यक्ति जो है, सभी लोग जो है जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। मतलब जो भाव का रूप ले ले उनको माना है, और अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहों की जुबान पर है, बिल्कुल जुबान पर है। मैंने कब पढ़े थे, जब मैं 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में था, 6th-7th क्लास में था, तब मैंने पढ़े थे ये, तब से मुझे आज तक याद है। गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक और दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। बहुत ही प्यारे प्यारे, और हर एक दोहे में जीवन का वास्तविक ज्ञान है। प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना हमें। विरह खूब गम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव है कि विरह यानी जुदाई जो है, पृथकता, इसका मतलब क्या होता है, अलग होना, अलग होना। और अलगाव क्या होता है, अलगाव होता है नाराजगी, जुदाई, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से अलग होना, बिछड़ जाना। तो एक सर्प के समान है, क्या है कि जुदाई है, पृथकता है, अलगाव है, नाराजगी होना, या फिर ये क्या है, एक सर्प की समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। कौन सा विरह, जुदाई का, पृथकता का, अलगाव का, है ना। तो ये विरह किसके कारण है, ये जो अपने अंदर जो ऐसा सर्प बसा हुआ है, जो स्वयं तो बस गया है बट ईश्वर की भावना को, उनके प्रेम को अपने अंदर बसने से रोक रहा है। तो जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी जो सर्प है वो शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी रूप से
समाधान। अब ये किस तरीके से कहा गया, तो वो ये है कि जैसे व्यक्ति जो है साधु बनने से पहले क्या होता है, उसका भी संसार है, परिवार है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, माता पिता है। तो साधु बनने से पहले वो क्या करता है, ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करता है। उसके बाद वो इस सांसारिक मोह माया को छोड़ देता है। तो जितना भी सांसारिक मोह माया है वो सर्प के समान है कि जब तक वो है तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए व्यक्ति जो है साधु बनने के बाद सांसारिक मोह माया को त्याग देता है, ताकि वो क्या कर सके, ईश्वरीय भावना को अपनाकर ईश्वर को प्राप्त कर सके। अगला, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ये उस मृग के बारे में है, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग के बारे में है। और ये कस्तूरी जो है वो एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है। सुगंधित क्या है, सुगंधित पदार्थ है जिससे बहुत भीनी भीनी और अच्छी सी खुशबू आती है। और जो कस्तूरी मृग है वो ढूंढता रहता है जंगल में, अरे ये खुशबू आ कहां से रही है, मैं यहाँ जाऊं तो वहां आए, वहां जाऊं तो वहां आए, पर उसको मिले ना। और उसी प्रकार जो है वो क्या करता है, वो पूरे वन में उसको ढूंढता रहता है। तो इस प्रकृति का भाव क्या है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं, अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो विभिन्न स्थलों पर अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से। जैसे एक बात है अभी बहुत ज्यादा प्रचलित थी कि अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने सुना कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो केदारनाथ वहां जाते थे, वीडियोस बनाते थे। तो वहां क्या हुआ ना कि वो लोग थे, मतलब जिनके घरों के पास मंदिर है, जो घरों में रहते हैं, घरों के पास मंदिर है, वो कभी अपने घर के पास वाले मंदिर में नहीं गए, परंतु उनका सपना था वहां जाने का। तो इन्हीं भावना से जो कबीर जी हैं वो बताना चाहते हैं कि जब हमारे मन के अंदर भगवान बसे हैं तो हमें जरूरत नहीं हम कहीं और ताकि उनको ढूंढे। श्रद्धा वो अलग है कि हाँ हमें जाने दर्शन करने चाहिए, बट वो जो तरीका था उनका बताने का, वीडियोस बनाने का, वो बिल्कुल अलग था। प्रश्न नंबर 3, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है और मैं नहीं। यहां जो मैं है ना बच्चों, वो अहंकार है, अहंकार है, घमंड है, गुस्सा है ना, ये सब चीजें हैं जो क्या करती हैं, जो अपने आप को, यानी जो हमें किसी और व्यक्ति से श्रेष्ठ और उससे अधिक श्रेष्ठ मानने पे खुद को बोलती कि नहीं मैं ही सब कुछ हूं। वो है घमंड, वो है अहंकार, वो है क्रोध। तो बोलते कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, गुस्सा था, तब मेरे में हरि नहीं थे। और जब मेरे शरीर से अहंकार है, गुस्सा है और ये जो क्रोध है, घमंड है, जब ये निकल गया, जब उनको मैं भूल गया, तो मैं कैसा हो गया, मैंने ईश्वर को पा लिया है। तो इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना जो है अथवा अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। यदि अहम है तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो अहम होगा ही नहीं। देखा आपने कभी कि जो प्रभु की आराधना करते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी वाणी इतनी मधुर होती है, उनसे आप बात करके देखो, उनके प्रवचन सुनो, इतने मधुर वे तरीके से बोलते हैं कि मन लग करता है बस यही सुनते जाएं और कुछ सुने ही ना। तो वही है, वो अपना जो अहंकार है वो पूर्णतः है नष्ट कर चुके होते हैं, तब जो वो व्यक्ति जो है वो ईश्वर को पा लेता है। और ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण जो समर्पण है वो आवश्यक है। प्रश्न 4 ये देखिए, मेरा मन पसंद दोहा, पोथी 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 पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थ क्या है, पोथियां वेद पढ़कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात उसका एक ही रास्ता है, प्रेम। क्या है,
ईश्वर प्रेम, यानी जो व्यक्ति ईश्वरी प्रेमी तो है, प्यार से बात करना, ऐसी वाणी बोलना जिससे क्या हो, औरों को प्रसन्नता हो, वो ईश्वर के समान ही है। अब इसमें ये नहीं कि ईश्वर मिलेंगे तभी मिलेंगे, बात नहीं, नहीं, ये पूर्ण है। जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रेम समझाने की बात कह रहे हैं जो हमारे कबीर जी हैं, कि प्रेम जो है वही सब कुछ है। हमें प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। ये है भाषा अध्ययन, हमारे व्याकरण का थोड़ा सा अंश। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण था जीवे, क्या था, जीना, जैसे औरन, माही, देखा, भूंगम, नेड़ा, आंगनी, साबुन, मुआ, पियो, जालो और ताश। तो जिसमें क्या होता है, औरन का मतलब क्या होता है, औरन को शीतल करे, आप को शीतल हो, अर्थात कि औरों को, दूसरों को, औरों को भी शीतल करे, आप शीतल होए। बिन साबुन, पानी बिना साबुन, अर्थात की साबुन। और ये जो साबुन है ये एक राजस्थानी वर्ड भी है, पता है आपको, राजस्थानी यानी मारवाड़ी भाषा में भी हम साबुन को क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। और माही, माही अर्थात में, माही में मतलब मेरे अंदर। मुआ अर्थात की मर गया या फिर मरा। देखा मतलब देखा। पीव मतलब पिया या फिर प्रिय। ये प्रिय जो है, पिया जो है, ये जो प्रेमी है उसके अर्थ में आया गया। प्रिय यानी प्रियवत्स, जो तो होता है ना हमारा प्रिय, हमारा फेवरेट होता है, उसे प्रिय, वो वाला प्रिय की बात कर रहा है। भूवगम अर्थात की भुजंग। जालो मतलब जलाऊं। नेड़ा अर्थात के निकट। और आंगनी अर्थात आंगन में। और ताश अर्थात उस। इनमें से कुछ शब्द तो हैं वो मारवाड़ी में जो भी है लोग उपयोग में लेते हैं ना, तो संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये एक सामान्य व्यवहार है कि जब हमारे कोई कुछ शब्द हैं जो सभी भाषाओं में उपयोग किए जाते हैं, पर उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, ऐसी वाणी बोलिए के माध्यम से कबीर कैसी वाणी बोलने की सीख दे रहे हैं और क्यों, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए के माध्यम से कबीर जो है मनुष्य को अपने का जो अहंकार है उसको, घमंड को छोड़कर मधुर वाणी में विनम्रता भरी वाणी बोलने की जो सीख है वो दे रहे हैं। और इसका कारण है कि अपने मन का अहंकार त्यागने से हमारे शरीर को शांति और शीतलता की अनुभूति होगी तथा मधुर वाणी सुनने वालों को सुखानुभूति होती, अर्थात सुख की अनुभूति, सुखानुभूति है ना, ये दो शब्दों से मिला हुआ है। जैसे सुख की अनुभूति, इसको क्या कहते हैं, सुखानुभूति, है ना। तो ऐसा ये बना हुआ है शब्द सुखानुभूति, ठीक है। प्रश्न 2, मन में आपा कैसे उत्पन्न होता है, आपा खोने के लिए कबीर क्यों कह रहे हैं। आपा, आपा क्या है, आपा शरीर की एक प्रकार की स्थिति है ना। जब शरीर स्थिर नहीं रहता या फिर जो हमारा मन है हम वो खो देते हैं। तो मनुष्य की इच्छा होती है कि वह सांसारिक सुखों का अधिकाधिक उपयोग करे, है ना। अच्छा खाना हो, सोने के लिए अच्छा बेड हो, एसी कार हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। यदि उसके पास कुछ नहीं, उसने साइकिल मांगी, अगर उस साइकिल मिली तो उसकी जो मांग की गति है वो बढ़ जाती है। काश मेरे पास मोटर बाइक होती, मोटर बाइक मिली, काश मेरे पास गाड़ी होती, गाड़ी मिली, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, हेलीकॉप्टर मिला। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। वो चाहता है उसे बस सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। इन सुखों की चाहत में वह सुख के नाना प्रकार के साधन जो है वो एकत्र कर लेना चाहता है। वो चाहता है सब कुछ मिल जाए उसको, जो ब्रह्मांड में है ना वो सब कुछ मिल जाए। और इसके अलावा वह धन और बल का स्वामी भी बनना चाहता है। बॉडी शॉडी हो, एक घुसे में सबको पछाड़ दूं, इतना अंधाधुंध पैसा हो, चाहता मनुष्य। ऐसे होते ही उसके मन में आपा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और आपा खोने के लिए कबीर इसलिए कह रहे हैं कि इससे मनुष्य जो है, मनुष्य में दूरी बढ़ती है तथा मनुष्य वाक्ति का, गर्वोक्ति का शिकार हो जाता है। अर्थात
उसमें जो गर्व है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, जो किसका रूप ले लेता है, जो घमंड का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? घमंड का रूप ले लेता है। और घमंड से कभी कभी क्या हो जाते हैं? अपराध हो जाते हैं, जिसने उसकी कल्पना भी नहीं की हो। किसने? मनुष्य ने। अगला प्रश्न, ऐसे घटी घटी राम है के माध्यम से कबीर ने मनुष्य को किस सत्यता से परिचित किया है? तो ऐसे घटी घटी राम है के माध्यम से कबीर ने मनुष्य को उस सत्यता से परिचित कराया है कि जैसे जो हिरन है ना, कस्तूरी मृग, कस्तूरी जो मृग है, ये ढूंढता रहता है भाई, खुशबू के चक्कर में घूमता रहता है जंगल में, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां की खुशबू आ कहां से रही है? वही जो है मनुष्य किसके ढूंढते हुए? वो राम को अर्थात परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते घट घट क्या रहता है? फिरता रहता है। इसीलिए कहा है कि जिससे मनुष्य आजीवन अनजान रहता है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए देवालय जाता है, तीर्थ स्थान जाता है, गुफा कंदराओं जैसे दुर्गम स्थानों पर खोजता फिरता है और अंततः दुनिया से चला जाता है। और ऐसा नहीं कि गए नहीं है, बहुत सारे लोग गए, है ना, जो इसने उम्र भर यहां घूमे वहां घूमे वहां घूमे और एक दिन निपट गए खोज में, परंतु वह ईश्वर को अपने मन में कभी नहीं खोजते जहां उसका सच्चा वास है। ईश्वर तो घट घट पर अर्थात हर प्राणी में, यहां तक कि कण कण में व्याप्त है। हर कण में ईश्वर है, हर कण में। इस पेंसिल में है, इस बोर्ड में है, मतलब इस संसार के जितने कण हैं उन सभी कणों में ईश्वर जो है विद्वान है। फर्क इतना सा है, यदि हम अपनी मन की आंखों से देखें तो हर एक मनुष्य में भी हमें ईश्वर के दर्शन हो। प्रश्न 4, हर प्राणी में राम के बसने की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? कस्तूरी मृग से की गई है सर, कस्तूरी मृग से की गई है। सबसे अच्छा उदाहरण वही है। तो राम यानी ईश्वर का वास घटघट अर्थात हर प्राणी, यहां तक कि कण में है, परंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण यह बात नहीं समझ पाता है। और जो साधु है वो इस बात को भली भांति समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है घमंड, वेदना, ये सब जो है सब त्याग दिया है। वो मन की आंखों से देखता है, वो मीठी वाणी बोलता है, वो प्रत्येक कण को ईश्वर के दर्जा देता है, वो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का दर्जा देता है। मनुष्य में ईश्वर का वास ठीक उसी तरह से है जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और हिरन को उसका पता नहीं होता। बिल्कुल उसको पता है, उसको उम्र भर इस बात का पता नहीं लगता कि उसकी नाभि में कस्तूरी है, और एक दिन वो दुनिया से चला जाता है सिर्फ इसी खोज में कि ये आखिर खुशबू आ कहां से रही है। और इसका ज्ञान पता नहीं शायद उसे हो ना हो, भविष्य में कभी होगा या भी नहीं होगा, इसका भी कोई कह नहीं सकते। बट उसने जितने जीवन में जिन्होंने जीवन त्याग दिया है वो सब इसी खोज में चले गए कि खुशबू कहां से आ रही है। सब अंधियारा मिटी गया। यहाँ किस अंधियारे की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ जो अंधियारा है वो अज्ञानता का अंधियारा है। किसका? अज्ञानता, घमंड, अहंकार, इन सब के अंधियारे की बात की गई है। सब अंधियारा मिटी गया के माध्यम से मनुष्य के मन में समाया गया अहंकार, अज्ञान, भय जैसे अंधियारों की ओर संकेत किया गया है, और जिसके कारण मनुष्य जो है वो सांसारिक में डूब जाता है और ईश्वर को नहीं पहचान पाता। यह अंधियारा प्रकाश पुंज ईश्वर रूपी दीपक को, इसको दीपक को मन में देखा और यह अंधेरा उसी तरह मिट गया जैसे दीपक जलाने से अंधेरा जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रश्न 6, कबीर की दृष्टि में संसार सुखी और वह स्वयं दुखी है, ऐसा क्यों? किसकी दृष्टि में? कबीर की दृष्टि में। अब से पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि जो मनुष्य सांसारिक मोह में लिप्त है, किसमें? सांसारिक मोह में सुख भोग रहा है, वह व्यक्ति सुख भोगने वाला अर्थात
भोग विलास में, भोग विलास में जो व्यक्ति लिप्त है वह सुखी है। और दुखी कौन है? जो ईश्वर प्रेम में दर बदर भटक रहा है। ईश्वर प्रेम में या फिर ईश्वर प्रेम के जो वियोग है उसमें दर बदर भटक रहा है, वह कौन है? वह दुखी है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मैं तो ईश्वर की भक्ति में दर बदर क्या भटक रहा हूं, मैं तो दुखी हूं। और वो सुखी है जो सांसारिक मोह में सुख भोग रहा या फिर भोग विलास का आनंद ले रहा है। तो संसार के लोगों को देखकर कबीर को लगता है कि लोग क्या है, सांसारिक विषय वासनाओं के साथ खाने पीने और हंसी खुशी से जीने में मदमस्त है और ये लोग सुखी हैं। दूसरी ओर कबीर है जो प्रभु प्राप्ति न होने के कारण, इसके कारण प्रभु प्राप्ति। अब क्यों? क्योंकि देखो, हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे। क्या रहे? हमारे पास रहे सदा के लिए। और जो कबीर जी हैं वो किससे प्रेम करते हैं? प्रभु से प्रेम करते हैं, वो ईश्वर से प्रेम करते हैं। फिर वो क्या चाहेंगे कि ईश्वर जो है उनको क्या दे? दर्शन दे। क्या दे? उनको दर्शन दे। तो जब उनको दर्शन नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? वो दुखी हो जाएंगे, उनके वियोग में रोएंगे, है ना, कि प्रभु नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। जिस प्रकार जो कान्हा जी के वियोग में जो गोपियां रो रही थी, बिल्कुल उसी प्रकार जो है ईश्वर के प्रेम में कबीर जी जो है वो रो रहे हैं। वह सोने के बजाय जाग रहा है और रोते हुए दुखी हो रहा है कि प्रभु प्रभु कब मिलोगे आप मुझे। उसी प्रकार सो राम वियोगी की दशा कैसी हो जाती है? राम वियोगी अर्थात यहाँ राम जी के नाम से ईश्वर अर्थात परमात्मा का शाब्दिक अर्थ है परमात्मा, है ना। राम प्रभु जो है, ईश्वर है, परमात्मा है, उनकी वियोगी की दशा कैसी हो जाती है? उनकी वियोगी दशा ऐसी होती है जैसे सर्प काटने पर, सर्प जो जब हमें काटता है ना, सर्प काटने के पश्चात, अरे सर्प काटने पश्चात क्या होता है? उसका जो विष है ना वो हमारे शरीर में फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। और जैसे जैसे विष फैलता है शरीर के अंदर, वैसे जो प्रताड़ना है क्या होती है शरीर में? प्रताड़ना होती है, समस्या होती है, दर्द होता है भयंकर सा। उसी प्रकार बोलते हैं कि दो दशा है सर्प के काटने के बाद, जैसे शरीर में जो फैलता ना जहर, उसी प्रकार जो वियोग है ना, जो वियोगी वो तड़पता रहता है। किसके लिए? सिर्फ ईश्वर के प्रेम के, उनको पाने की चाहत में। सो राम वियोग झेल रहे व्यक्ति की दशा दयनीय हो जाती है। कोई मंत्र या उपाय उसे ठीक नहीं कर सकता। जिसी प्रकार जो सांप के काटने के पश्चात जो झाड़ू फूंक है, झाड़ फूंक जिसको हम कहते हैं, झाड़ फूंक या फिर किसी प्रकार का टोटका जो है वो उनको ठीक नहीं कर सकता, उसी प्रकार किसी मंत्र या फिर किसी उपाय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह इस व्यवस्था की अधिकता को सह नहीं पाता और अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है कि एक बार ऐसे करते करते वियोग में रोते रोते एक समय ऐसा आता है जब वो चला जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि जीता भी है, चलो मान लिया, यदि वो जी भी गया तो उसकी स्थिति पागलों के समान हो जाती है। कैसी हो जाती है? पागलों के समान होती है और वह राम से मिलकर ही स्वस्थ हो सकता है। यानी वो ईश्वर से मिलकर ही, ईश्वर को प्राप्त करके ही स्वस्थ हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो ये है राम वियोग, ईश्वर का वियोग। निंदक के बारे में कबीर की राय समाज से पूरी तरह भिन्न थी। स्पष्ट कीजिए। अब समाज से भिन्न क्यों है? समाज क्या बोलता है कि जो आपकी निंदा करता है ना, जो आपकी निंदा करता है ना, उससे क्या करें? दूर हो जाओ। क्या हो जाओ? दूर हो जाओ, उससे बातचीत मत करो। जबकि जो कबीर जी है ना, कबीर जी क्या कहते हैं? निंदक को अपने घर में स्थान दो। कहां दो? अपने घर में स्थान दो। तो ये राय जो है बिल्कुल क्या हो गई? अलग अलग हो गई। एक तरफ जो समाज कहता है निंदा करता है उससे दूर हो जाओ, और दूसरी तरफ कबीर जी कहते हैं जो निंदा करता है उसे अपने घर में स्थान दो। क्यों?
निंदक अर्थात आलोचकों के बारे में कबीर की राय समाज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हमने देख लिया। तो समाज के लोग निंदा के भय से आलोचकों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देते। फटकना अर्थात की भटकना दोनों एक ही बात है, नहीं देते। और इसके विपरीत कबीर का मत था कि निंदकों को अपने आसपास ही बसने की जगह देनी चाहिए। अब ऐसा करना क्या होता है, व्यक्ति के हित में होता है। क्यों होता है, अभी कहा था कि जो निंदा करे उनको सुनो और जो जो आपकी निंदा उनको सुधार लो। इससे क्या होगा, आपका काम भी हो जाएगा और निंदक की निंदा जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। और संसार के कर्मों से करोगे तो निंदक जो है उससे दूर रहो। क्यों दूर रहे, सिर्फ इस भय से कि वो हमारी बुराई कर रहा है। वही कबीर जी कह रहे हैं कि निंदाओं को सुधारो, है ना। गलतियों को गिनाया नहीं, गलतियों को सुधारा जाता है। दीर्घ उत्तर ये प्रश्न 1, कबीर की साखियां जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और इनमें जिन जीवन मूल्यों की झलक मिलती है का उल्लेख कीजिए। तो देखिए कबीर की साखियां हैं, कबीर के अनुभव और गहनता से खोजे गए सत्य पर आधारित है। सत्य अर्थात की साखी यानी कि साक्षी, जो कि क्या है, जो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। के खोजे गए सत्य पर आधारित हैं और उनकी हर साखी मनुष्य को सीख देती प्रतीत होती है कि इन साखियों में हमें कई जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। जैसे मैंने एक दोहा गाया था ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे कति दूर। पहला है कि मनुष्य को सदैव ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे बोलने और सुनने वाले दोनों को क्या हो, सुख और शीतलता मिले। दूसरा, मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। अहंकार दो, त्याग दो पूर्णतः। जैसे ही अहंकार त्याग करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ईश्वर प्रेम, सात्विक जो प्रेम है उसकी हमें अनुभूति होगी। अपने आलोचकों को अपने आसपास ही जगह देना चाहिए, ये संसार के नियमों के विपरीत है, ताकि व्यक्ति का जो स्वभाव है परिष्कृत हो सके या फिर शुद्ध हो सके, शुद्ध अथवार्थ साफ हो सके, है ना। जो उसका मन साफ हो जाएगा तो ईश्वर मिल जाएगा। 4, ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित प्रयास करना चाहिए जिसके लिए यह समझना आवश्यक है कि उसका वास घट घट में है। और ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को चाहना और ईश्वर का प्रेम सिर्फ इसी बात में नहीं है कि जब वो मनुष्य यह समझ ले, इस मान को स्वीकार कर ले कि जो प्रभु है वो घट घट में, कण कण में विद्यमान है। प्रश्न 2, ईश्वर के संबंध में कबीर के अनुभवों और मान्यताओं का वर्णन साखियों के आधार पर कीजिए। देखो जब कबीर जी का समय था ना, उस वक्त जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जितनी भी सामाजिक व्यवस्था थी वो उत्कृष्ट थी, अपनी चरम सीमा में थी, अपनी चरम सीमा पर थी। तो कबीर जी ने जो जो अनुभव किया ना वो पूर्ण समाज यानी भविष्य के लिए भी सही है और जो भूतकाल बीत गया उसके लिए भी सही था। अर्थात आने वाले कई 100 सालों तक जो इनका ज्ञान है वो सार्थक है, प्राप्त करना चाहिए। तो ईश्वर के प्रेम के संबंध में कबीर के अनुभव और मान्यताएं जनमानस की सोच के विपरीत थे। और जनमानस का मानना है कि ईश्वर जो है वो कहाँ है, मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, तीर्थ में है या दुर्गम स्थानों पर रहता है और मनुष्य की खोज में यहाँ वहां भटकता हुआ जीवन बिता देता है। परंतु कबीर की मान्यता एवं अनुभव के अनुसार बात नंबर 1, ईश्वर जो है हर प्राणी में, यहाँ तक कि कण कण में विद्यमान है। कहाँ है, हर एक कण में ईश्वर विद्यमान है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या त्यागना जरूरी है, अहंकार त्यागना जरूरी है कि जो ये मैं शब्द है उसका वर्चस्व हमें खत्म करना होगा। किसका, मैं शब्द का, कि मैं ही हूं तो सब है, मैं हूं ब्रह्मांड, मैं हूं जो, इस मैं शब्द को त्यागना होगा। और ईश्वर के वियोग में व्यक्ति जी नहीं सकता। प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि वह जीता है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है, प्रेम में पागल हुए एक आशिक की तरह हो जाती है। और ईश्वर के बारे में जाने बिना
कोई भी ज्ञानी नहीं कहला सकता, चाहे उतने कितने ही ग्रंथ पढ़े हो, कितने ही वेद पढ़े हो, कितने ही पुराण पढ़े हो, बिना ईश्वर प्रेम के कोई भी ज्ञानी बनना संभव नहीं है। और ईश्वर को पाने के लिए विषय, वासनाओं और सांसारिक का त्याग आवश्यक है। इसीलिए जो साधु महात्मा है वो अपने सांसारिक जो कर्तव्य है उनको त्याग देते हैं। प्रश्न नंबर 3, निंदक किसे कहा गया है? निंदक बताऊं तो जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, निंदा करने वाले को निंदक कहा गया है, जिसको हम आलोचक भी कहते हैं। आलोचक या फिर आलोचना जो होता है वो निंदा ही होता है। किसे कहा गया है? वह व्यक्ति के स्वभाव का परिष्करण। परिष्करण क्या होता है? हिंदी उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिल्टर करना, है ना, साफ करना, और इंग्लिश में फिल्टर करना। तो फिल्टर करने का हिंदी शब्द क्या हो गया? परिष्करण करना। किस तरह करता है? तो कबीर के अनुसार निंदक वह व्यक्ति है जो अपने आसपास रहने वालों की स्वाभाविक कमियों को अनदेखा नहीं करता, वो सारी कमियों को पकड़ पकड़ के उजागर करता है और वह उन कमियों की ओर व्यक्ति का ध्यान बार बार आकर्षित करता है कि सुन लो मेरी बात, आप में ये कमियां हैं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। और उसकी आलोचना से व्यक्ति गलतियों और अपनी कमियों के प्रति सजग हो जाता है कि हाँ शायद मुझ में गलती हो। तो इससे उदास नहीं होना, इससे हमें उसको ठीक करना है कि अगली बार मैं ऐसा कटक प्रयास करूं कि जिससे वो गलतियां हैं मेरी गायब हो जाए। मैं ऐसी गलती करूंगा ही नहीं, करूंगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, तो जब बोलेगा नहीं तो वो भी सुखी, मैं भी सुखी। फिर क्या होगा? ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे क्या हो? अपना मन शीतल हो, दूसरे का भी मन शीतल हो। वह उन्हें दूर करने या ढकने का प्रयास करता है। कौन व्यक्ति? ये करता है कि यार निंदक को दूर करो या इसको जुबान चुप कराओ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और सुधार के लिए उन्मुख हो जाता है। कोई भी सुधार नहीं करता वो। आत्म सुधार की भावना पनपते ही व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपने दुर्गुणों और अपनी कमियों से मुक्ति पा जाता है। और ऐसा करने में व्यक्ति को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। क्या लगेगा? पैसे देने पड़ते सुधार के लिए? कुछ नहीं लगता। बस अपने मन पे ये निर्भर करता है कि हम जो सुधार है वो कितनी देर में और कितनी जल्दी से कर लेते हैं। और इस तरह निंदक अपने आसपास रहने वालों का परिष्करण करता है। क्या करता है? सुधार करता है। तो निंदक होना जरूरी है। बिना निंदक के परिष्करण जो है यानी शुद्धता यानी फिल्टराइजेशन जो है वो संभव नहीं है। तो इसी प्रश्न के साथ जो आज का हमारा चैप्टर है वो होता है यही समाप्त। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।